आपने लाइट क्यों बंद कर दी? लाइट ऑन कीजिए, हमें आपका चेहरा देखना है। आज आप चुप क्यों हैं? जानू, कुछ तो बोलिए। अरे बोलने में टाइम क्यों वेस्ट करना है? एक नई नवेली दुल्हन इस इंतजार में बैठी थी कि कब उसका जीवन साथी आएगा और उन दोनों के इस नए रिश्ते की शुरुआत होगी। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और उसका साथी या हम सफर जो भी कहें उसके सामने आया। लेकिन ये क्या, दुल्हन ने तो अचानक अपना मन बदल दिया, अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया। पहनावे से तो यह शख्स दूल्हा ही लग रहा है, तो फिर दुल्हन की प्रतिक्रिया नकारात्मक क्यों है? कहीं वो जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रही? आखिर माजरा क्या है? उलझे हुए इस किस्से का सिरा शुरू से पकड़ने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए ना, कितना सुंदर लग रहा है ये हार। बहुत सुंदर। और इस साड़ी के साथ हमारी बिटिया रानी कितनी सुंदर लगेगी, बिल्कुल राजकुमारी लगेगी। कितने सालों से हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई राजकुमार आएगा, हमारी सुंदर सी राजकुमारी को हमारी चौखट से पूरे शान और शौकत के साथ विदा करा कर ले जाए। जा बेटा, इसे पहन के दिखा। हाँ बेटा, चल जल्दी से पहन कर दिखा। हाँ, मैं तब तक सबके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ, ये भी सारे लेकर जा। हाँ? जा। अभी थोड़ी देर पहले संधि जी का फोन आया था। अच्छा, बहुत खुश थे, कह रहे थे कि आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी हुई। अरे सही तो कहा उन्होंने। और फिर पढ़ी लिखी और सुंदर बिटिया रानी जो है हमारी, आपको जितना गर्व है अपनी बिटिया रानी पर, उतना ही उसके ससुराल वाले करेंगे। कोई शक है क्या? कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप सबके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ? चलिए जी, चाय रेडी है। गौरी, आजा चाय पी ले। लीजिए। थैंक यू। गौरी, मैं मदद करने आ जाऊं? गौरी बेटा। अच्छा, मैं देखती हूँ। गौरी, गौरी बेटा, ये बहुत देर लग रही है साड़ी पहनने में तुम्हें। चल, मैं तेरी मदद करती हूँ। दरवाजा खोल। गौरी, मैं आ जाऊं? गौरी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? गौरी, बेटा, दरवाजा खोल बेटा। अरे कुछ बोल तो सही। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पीछे वाले दरवाजे से देखता हूँ। गौरी, गौरी बेटा, क्या हुआ? गौरी कहाँ है? गौरी, क्या हुआ? मम्मी पापा, मैं कुमार से प्यार करती हूँ, शादी भी उसी से करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर देना, हे भगवान। एक दो कौड़ी की लड़की की वजह से इस लड़की ने अपने माँ बाप के साथ ये सलूक किया। उसको हमारी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं आया, कोई परवाह नहीं की उसने हमारी।
कुमार, कुमार, सॉरी हम लेट हो गए। वो सामान इकट्ठा करने में टाइम लग गया। कोई बात नहीं, बस जाने में अभी वक्त है। और हमें सामान की नहीं, तुम्हारी फिक्र थी। कुमार, हमें बहुत टेंशन हो रही है, बहुत डर लग रहा है। कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे हम प्यार करते हैं एक दूसरे से और शादी करना चाहते हैं, इसमें हमें तो कुछ गलत नहीं लगता। अब मान नहीं रहे तुम्हारे घर वाले तो क्या करें? फिक्र मत करो, कुछ वक्त बाद वापस लौट आएंगे शादी करके, तब तक वो मान भी जाएंगे। ठीक है, अब जल्दी चलो वरना सच में लेट हो जाएगा। रुकिए। कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शादी मुबारक हो दोनों को। बड़ी सुंदर दुल्हन लेकर आए हो कुमार। थैंक यू भाभी जी, और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने हमारी मिसेज या किसी लेडीज के ना होने पर बहुत सैड फील कर रही थी। थैंक यू भाभी। वो क्या है ना कि हम अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहे हैं। काश वो भी यहाँ शादी में होते। पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सब अच्छा ही होगा। हम है ना तुम्हारी माँ जैसी। वो गली का आखिरी मकान हमारा ही घर है। जब जी करे आ जाना गप्पे लड़ाने के लिए। ठीक। कुमार, आइए प्रकाश जी। शादी बहुत बहुत मुबारक। हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। शुक्रिया, आपके आने से हमारी खुशी दोगुनी हो गई। सॉरी, ये प्रकाश जी हैं। नमस्ते भाभी जी। बहुत बड़े आदमी हैं। उनका यहाँ होने का मतलब है कि हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है। चलो कुछ खा लो, ये बेचारी कब से भूखी होगी। जी भाभी जी, आप चलिए। आइए सर। हाँ, आइए आइए। पैसा ठीक से गिन लिया ना बे? पूरे ही होंगे। पहले ही रात का 25,000 भाग खुल गए हमारे। अब तो नोट गिनने का मशीन लाना पड़ेगा। ऐसी सुंदर बीवी लाए हैं, ऐसी गड्डियां तो रोज ही आएंगी। अपना गरीबी का समय गया भाई। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, पत्नी का आना लक्ष्मी के आने का संकेत होता है। आज आप चुप क्यों हैं? जानू, कुछ तो बोलिए। अरे बोलने में टाइम क्यों वेस्ट करना है? तुम यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये कपड़े? कुमार कहाँ पर है? कुमार! कुमार!
और वो आदमी तुम्हारे कपड़े पहन के हमारे कमरे में घुस आया। कौन आदमी? क्या हुआ? हमें लगा कि तुम हो वो। इसने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारे साथ? अरे करने कहाँ दिया इसने कुछ? जानू कुछ बोलो की रट लगा रखी थी। कुमार, और जैसे ही मुंह खोला होगा भांडा गया होगा फुट तुम रहा। और देखो कैसे बिदक गई हमारी हिरनिया। कुमार तुम हंस क्यों रहे हो? वो हंसी नहीं तो और क्या करें? इतना बड़ा शरीर हो जिस आदमी का, उसे कोमल सी हिरनिया नहीं संभाली जा रही। प्रकाश बाबू, ये शेरवानी पहनने से कुछ नहीं होता, मर्द जैसी पकड़ भी होनी चाहिए। जाओ फिर से प्रयत्न करो, ले जाओ इसे अंदर। चलो। छोड़ो मुझे। वो तो तुम जानते थे इसके बारे में, तुमने भेजा इसको अंदर। तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हारी पत्नी है। पत्नी हो तभी तो शर्म नहीं आती। मर्द हैं हम तुम्हारे, तो जो करना चाहे वो करेंगे भी और करवाएंगे भी। और प्रकाश बाबू, मर्द बनी है, लेकर जाए इस हिरनिया को अंदर और जाकर अंदर खेलिए लूडो। चलो, शोर नहीं चाहिए मुझे यहाँ। कुमार, कुमार, चलो। नहीं, हम नहीं, कुमार, हम नहीं जाएंगे। छोड़ो मुझे। अरे इसकी बारी दे बे। छोड़ दो, मैं नहीं जाना। छोड़ दो। मुझे हमें जाने दो, हमें नहीं जाना आपके साथ। कुमार, कुमार, कुमार बचाओ। गली का आखिरी मकान हमारा ही घर है। जब जी करे आ जाना गप्पे लड़ाने के लिए। सीमा भाभी कहाँ पर है? आप कौन? सीमा भाभी कहाँ है? अरे लेकिन आप कौन और क्या हुआ? कौन है? भाभी, अरे गौरी तुम? भाभी हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। वो कुमार। अरे गौरी, तुम यहाँ आओ। हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अरे भाभी, भाभी, तुम भी ना? अरे पुगली, हम सब तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। चलिए घर चलिए। नहीं, नहीं, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे घर साथ। तो जाना है। हम नहीं जाएंगे, अभी छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ। भाभी हम बताते हैं। अरे क्या बताती हैं? भाभी जी, आप लोग इतने रात को परेशान किया, सॉरी। आप जाइए, आप सो जाइए। भाभी, भाभी हमें बचा लीजिए। एक मिनट कुमार, बोलने दीजिए उसे। भाभी बोलो क्या हुआ? भाभी, ये कुमार तुम? मर्द नाम तुम्हारे, तो जो करना चाहे वो करेंगे भी और करवाएंगे भी। और प्रकाश बाबू, लेकर जाए इस हिरनिया को अंदर और जाकर अंदर खेलिए लूडो। हमें बचा लीजिए भाभी, हमें बचा लीजिए। अरे भाभी, हम वही तो बता रहे हैं, हम इसके साथ मजाक कर रहे थे और ये बगली सच मान गई। अच्छा बाबा, गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो, सॉरी। चलिए घर से। भाभी हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना भाभी। छोड़ो मुझे। अरे घर ही तो जा रहे हैं। एक मिनट, छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे पत्नी, निकलो यहाँ से तुम लोग। अरे भैया, हमारी बात समझिए। तुमने जो बताया हमने सब सुना, अब हमारी सुनो। अगर 1 मिनट के अंदर तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले ना, तो तुम सब हवालात में होंगे और पिटाई होगी अलग से, समझे? अरे 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 भैया, अरे भैया, पत्नी है हमारी, बात समझो। अपनी मिसेज को कैसे छोड़ दें? चलो यहाँ से। अरे हम आएंगे। अरे मिसेज है हमारी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना, चलो अंदर चलो।
हेलो। पापा पापा हम बोल रहे हैं गौरी, पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पापा हमने सोचा कि तुमने क्या सोचा था? तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, किन हालात में हो, ये सब जानना बेकार है, क्योंकि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। और गड़े हुए मुर्दे गड़े रहें तो हम सबके लिए अच्छा होगा। और हाँ, आइंदा से इस घर में कभी फोन मत करना, समझे? पापा पापा हमारी बात तो सुनिए पापा। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे पापा है वो तुम्हारे, आज नहीं तो कल उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। कुमार की तो टेंशन तुम लो ही मत, मेरे होते हुए तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीमा, इसे अंदर वाला कमरा दे दो। जी। अरे हम कह रहे हैं ना, 1-2 दिन में फिर आ जाइएगा, तब तक ले आएंगे उसे वापस। उसके साथ सुहागरात आप ही बनाएंगे, ये वादा है। जब आ जाएगी तब बुला लेना, फिलहाल मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ठहरिए। ये लीजिए आपका पैसा, 1-2 दिन में फोन करेंगे आपको। यार तुम उसको कह तो दियो, लेकिन अब वो हिरनिया तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, इसलिए कह रहे हैं भाई उसको भूलो और कोई और फंसाओ। ऐसे कैसे भूल जाएं? पहली ही रात का 25,000 मिल रहा था, और जो गहने वो पहने हैं कम से कम 2.5 लाख के होंगे, और जो समय और पैसा गए उसे फंसाने में, उसका क्या? भाई हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी वो कुंदन के घर में जाके बैठी। कब तक पहरेदारी करेगा? कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ना हमें। गौरी सॉरी, तुम्हें उठाया मैंने। वो मेरी ऑफिस की एक फाइल इस कमरे में, वो रही। गौरी, एक और बात तुमसे करनी थी। बैठो ना, बैठो यहाँ। देखो गौरी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, सच में उसका मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम्हारे घर वालों ने भी तुम्हें बेदखल कर दिया। पर तुम चिंता मत करो गौरी, हम हैं तुम्हारे साथ। मैं हूं तुम्हारे साथ गौरी, और मैं इतना कमीना आदमी नहीं हूं कि मैं तुम्हें दूसरों के हाथ भेज दूं। गौरी, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार दूंगा तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे गौरी, छोड़िए। गौरी तुम डरो मत, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी, और मैं तुम्हें पैसे भी देते रहूंगा। आओ गौरी, आओ। छोड़ो मुझे। गौरी, बचाओ सीमा भाभी, गौरी। बचाओ। बचाओ। गौरी, दरवाजा खोलो। गौरी, सीमा, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये औरत ऐसी निकलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। इसने मुझे बहाने से अंदर बुला लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया, और फिर तुम्हें आवाजें देने लगी। पता नहीं ये क्या चाहती है औरत। सीमा, भाभी, इसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं भाभी, भाभी ये झूठ बोल रहे हैं, ये खुद आए थे अंदर फाइल लेने के बहाने। भाभी हम सच कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ तुम बोल रही हो। देखा सीमा, एक तो इसकी मदद की, उसके बदले में इसने छी। भाभी हमारी बात सुनिए। अब कुछ मत बोलो। गौरी तुम निकलो यहाँ से। भाभी, भाभी, भाभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है भाभी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, इसमें तुम्हारे कपड़े और गहने हैं। भाभी पर हम जाएंगे कहाँ? हम पे तरस खाइए आप। तुम पे तरस खाऊंगी तो हमारा घर टूट जाएगा। हमें माफ करो और जाओ यहाँ से। भाभी, बैठो। हेलो कुमार, अबे हिरनिया पिंजरे से बाहर आ गई है बे। अबे क्या बोल रहे हो बे?
सही से देखे हो? बे साले हमारे सामने खड़ी पहचानेंगे नहीं क्या बे? जल्दी आओ बे तुम। आ रहे हैं। कहाँ है? अबे हम पीछा किए थे, उसका पता नहीं कहाँ चली गई साली। अबे पगले, तुम्हें दिखी भी थी तब भी तुमने जाने दिया? अबे दिखी थी लेकिन हम नहीं पकड़ पाए भाई, वो छुप गई है कहीं पे यहाँ जाके। देखते हैं। हाथ में आ गई थी फिर भी जाने दिया, बेवकूफ। अगर पुलिस भी इसके साथ मिल गई होगी तो अंदर जाने पर कहीं मैं फिर से इसके चंगुल में ना फंस जाऊं। एक शायर ने कहा है, चोट ऐसी दी उसने मुझे, फरिश्तों पे भी भरोसा ना रहा। गौरी अगर पुलिस के पास पहुंच जाती, उसकी मुश्किलों का अंत हो जाता, लेकिन अब वो किसी पर भी भरोसा करने से घबरा रही थी, यहां तक कि पुलिस पर भी। जिससे शादी की उसने तो धोखा दिया ही, घर वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। घर से भागकर उसने जो गलती की थी उसका परिणाम सामने था, लेकिन ये तो महज शुरुआत भर थी, नर्क काटना अभी बाकी था। चला गया। हेलो हेलो मम्मी, हम गौरी बोल रहे। गौरी बेटा, अरे तू कहाँ है, कैसे? मम्मी हम बहुत परेशान हैं। तुमसे कहा था ना कि दोबारा फोन मत करना। पापा हमारी बात सुनिए। हमें चैन से क्यों नहीं जीने देती हो तुम? पापा हमारी बात। हमारा तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, समझे? पापा फोन मत रखिएगा, हमारी बात। पापा क्या हुआ तुम्हें? हिम्मत मत हारो, चलो आ जाओ मेरे साथ, आओ, चलो आ जाओ। तुझे विश्वास है कि ये अकेली और मजबूर है?
हाँ दीदी, मेरी नजर पर भरोसा नहीं है क्या आपको? कितनी लड़कियां दी है मैंने आपको। ठीक है, तू भी क्या याद करेगी, ये ले रख, ऐश कर। नाटक कर रही है, नाटक कर रही है मेरे साथ। हमें जाने दीजिए, हमें नहीं करना ये काम, हमें जाने दीजिए प्लीज। ये काम तो तेरी अम्मा को भी करना पड़ेगा। हाँ, पैसे खर्च किए हैं तुझ पर, मुफ्त में नहीं लाए तेरे को। हाँ, और शुक्र मना, तुझे अंधा लूला लंगड़ा नहीं बना रही भीख मांगने के लिए, वरना आंखें फोड़ दूं तेरी, आंखें फोड़ दूं। करेगी कि नहीं? हाँ, हम करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। और हाँ, याद रहे, चारों तरफ मेरे लोग तेरे पे नजर बनाए रखेंगे। जरा भी होशियारी की ना तो आंखें फोड़ के रख लूंगी तेरी, समझी? इतने सालों से हम लोग इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई राजकुमार आएगा, हमारी सुंदर सी राजकुमारी को हमारी चौखट से पूरे शान और शौकत के साथ विदा करा कर लेगा। क्यों बर्बाद कर रही है इसकी जवानी भीख मंगा के? ये लड़की भीख मांगने के लिए नहीं है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करोगी तो माला माल हो जाओगी, लेकिन पहले इसे तैयार करना होगा। चलो इसकी शुरुआत मैं ही करता हूं। ये ले, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानता हूं कि तू शोभा के लिए भीख मांगने का काम करती है। मैं तुझे यहां से बचा सकता हूं। तेरे पहले भी मैंने यहां कई लड़कियों को बचाया है। चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जा। ज्यादा सोच मत, इसके पहले कि कोई देख ले। चल मेरे साथ। धंधा करती है, चल चल यहाँ से। कुछ नहीं किया, चल। रोजी नाम है साहब। साहब छोड़ दीजिए ना, अब नहीं होगा ऐसा। रोजी, पिछली बार रेखा नाम बताया था ना? नाम में क्या रखा है साहब? हर बार का तुम लोगों का नहीं, फिर धरपकड़ होती है तो फिर वही पकड़े जाते हैं जो पिछली बार पकड़े गए थे। नहीं, ये नहीं लग रही है। जानती है इसको? मैं तो नहीं जानती इसे, पहली बार देखा इसे। नाम क्या है तेरा? गौरी नाम है हमारा, हम इनमें से नहीं है। अच्छा, तो क्या लॉज में अचार डालने गई थी? हाँ?
धोखे से लेके आया ये आदमी। घर में किसी का नंबर, मम्मी या डैडी का? नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। आप लोग सब यहीं पे रहते हैं? जी। ये घर कब से बंद है? कहाँ गए ये लोग? कुछ पता है? 1 हफ्ता हो गया ये लोग घर छोड़ के चले गए, अपनी इस लड़की की वजह से। इस लड़की की वजह से इतने जलील हुए बेचारे दोनों, और जब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए तो दोनों घर छोड़ के चले गए। भगवान इसके जैसी औलाद तो किसी को भी ना दे। साहब आपने बुलाया? गौरी तुम मिल गई, बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। गौरी कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने। भूखे प्यासे बस तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। तुम कहाँ चली गई थी बताओ ना। गौरी हमसे बात क्यों नहीं? नाटक करना बंद करेगा? तेरी सारी करतूत पता चल गई है हमको, सड़ेगा तू जेल में। सब हम किए क्या है? प्रेम के इनसे यही जुर्म है, पर प्रेम किए हैं तो शादी भी तो किए हैं। ये देखिए वीडियो भी है हमारे पास, ये देखिए। और ये शादी हम जबरदस्ती नहीं की, इनकी भी रजामंदी थी। फोटो भी है हमारे पास, वीडियो भी है हमारे पास, और गवाह भी है। किनके घरों में झगड़े नहीं होते, और ये तो घर ही छोड़ गए। आदमी सर, इसने हमें पैसों के लिए बेच दिया था। और ये क्या हो गया है तुम्हें? इतना बड़ा इल्जाम। प्यार करते हैं हम तुमसे, चलिए घर चलिए, बात करेंगे। छोड़ो हमें, घर चलिए। छोड़ उसे। सब मैसेज है हमारी, हम आपस में सुलटा लेंगे ना। घर चलिए ना हमारे। जब वो जाना ही नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? नहीं साहब, हम कभी जबरदस्ती किए भी नहीं और करेंगे भी नहीं। तो हम जाएं। पूरा इन्फॉर्मेशन ले इसका, फोटो के साथ। गौरी हम इंतजार करेंगे तुम्हारा, घर पे लौट आइएगा। सर आपने उसे जाने क्यों दिया? उसकी वजह से हमने क्या क्या बीती आपको नहीं बताया था। क्यों जाने दिया उसको? क्यों छोड़ दिया आपने उसको? बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो गौरी, मैं मानता हूँ तुम्हारा गुनहगार है, लेकिन ये भी सच है कि तुमने उसके साथ अपनी रजामंदी के साथ शादी की, और तुम जो बोल रही हो उसका कोई सबूत नहीं है, और बिना सबूत कानून कुछ नहीं कर सकता है। को तुम्हारे माँ बाप का फोन भी नहीं लग रहा है, और उनका नया पता भी अब तक पता नहीं चला है। चाय पियोगी? तब तक तुम कहाँ जाओगी? हमें नहीं पता। देखो, मैं तुम्हारे बाबा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तब तक तुम इस आदमी से सावधान रहना। ये तुम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा फिर से। आओ। ये मोहल्ला में जो 2 नंबर कमरा है ना, वो उसका है, लेकिन ध्यान रखना हमारा नाम नहीं आना चाहिए। चलो अभी माल निकालो। तुम्हारा नाम क्या आएगा? हम नहीं लेंगे तुम्हारा नाम। ये बात बताकर जो तुम एहसान किया ना हम पर, इसके लिए दुआएं भी देंगे हम तुम्हें पैसे के साथ।
शुक्रिया। कैसा फील कर रही हैं? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? देखिए, हम खुद बहुत परेशान हैं, थक गए हैं आपके पीछे भाग भाग के। अब देखिए, हम वैसे भी ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, कहीं और जाकर ढूंढेंगे अपनी नई मिसेज। पर बहुत नुकसान हो गया है आपकी वजह से। हमारे कहने पर बस हमारे कस्टमर के साथ, समझ रही है ना आप? देखिए, हमारा पैसा वसूल हो जाए, उसके बाद तुम आजाद। उसके बाद हमारा पीछा छोड़ दोगे? बिल्कुल, कसम है हमें रुपये की। हमें कितना देगा? अरे वाह, हमारी मिसेज तो बिजनेस वुमनिया बन गई है। जाइए, दिया 10%। 15%। थक गए हम ऐसी जिंदगी जीकर, हमें भी पैसा चाहिए। जाइए, ले लीजिए, खुश। लेकिन अभी नाटक मत कीजिएगा फिर से। और हम तो आपके लिए चाय लाए हैं अदरक वाली, लीजिए पीजिए। और खाना भी ऑर्डर कर दिए हैं। भूखी होंगी ना आप? अरे आइए आइए प्रकाश बाबू, हम कहे थे ना लड़की मिलेगी पहले आपको ही। जाइए जाइए, अंदर जाइए, इंतजार कर रही है आपका। हम सोच रहे हैं कि शहर छोड़ने का प्लान अब कैंसिल कर दें। मिसेज मान गई हैं अमरी। अब लगता है कि नोट गिनने की मशीन लानी ही पड़ेगी। चीयर्स। तुम लोगों के खिलाफ सबूत नहीं था हमारे पास, पर अब है। और क्या करेंगी सबूत का? धूप में सुखाकर पापड़ बनाएंगी। पापड़ हम बनाएंगे, वो भी सबूतों का नहीं, तुम्हारी सुताई करके। तुम्हें उस जगह का पता बताने के लिए हमसे गौरी ने कहा था। उस दिन जब हम पुलिस स्टेशन से चाय देकर बाहर निकले ना, गौरी ने हमसे मदद मांगी। हम तैयार हो गए। तुमको क्या लगा कि हम तुमको जगह पैसे के लिए दिखाए थे? नहीं गुरु, ऐसा करने के लिए वो हमसे गई थी, ताकि तुम उसके बनाए हुए जाल में फंस सको। तुम्हारे जैसों का अंत करने के लिए औरत को दुर्गा बनना ही पड़ता है। गौरी बेटा, मेरे बच्चे। पापा, पापा हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए पापा।
शुक्ला जी, माफ कर दीजिए अपने बच्ची को। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने पर इसने अपने और अपने माँ बाप के सम्मान के लिए जो मदद की है पुलिस की, उसके लिए आपको गर्व होना चाहिए। कुमार और उसके साथी कमलेश को आईपीसी की धारा 370 के तहत 10-10 साल कैद की सजा मिली और गौरी को अपने परिवार का प्यार और अपना सम्मान दोनों वापस मिल गए। और हमें मिली एक सीख, और वो ये कि किसी से प्यार करना या शादी का फैसला करना गलत नहीं होता। गलत होता है कोई भी ऐसा कदम उठाना जिसे अपना दिल सही ना मानता। गौरी को शुरू से लग रहा था कि वो घर से भागकर गलती कर रही है, लेकिन उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को नजरअंदाज किया और गंभीर परिणाम भुगते। प्रेम में अक्सर मन भटक जाता है और इंसान गलत राह पकड़ लेता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे समय में अपने विवेक का दामन न छोड़ें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।